बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद का एक चैप्टर क्लोज हुआ। नागपुर की पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी। जिस कंट्रोवर्सी को लेकर पिछले कई दिनों से बाबा सोशल मीडिया में छाए हुए थे, अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। घंटे भर पहले उन्होंने नई कंट्रोवर्सी शुरू भी कर दी, लेकिन यह कंट्रोवर्सी अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर शुरू हुई है। बाबा क्या अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? बाबा सोच समझ कर बोलते हैं या फिर धर्म का सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला प्रयोग कर रहे हैं? ये बात हम बाबा के आश्रम छतरपुर में जाकर पता करेंगे। छतरपुर में क्या चल रहा है, बाबा के आश्रम के अंदर किस किस को बुलाया जा रहा है, किस किस की एंट्री बंद कर दी गई है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, फैशन है। कुछ भी नहीं, हम तो नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवाह। चमत्कारी बाबा का जब से हिंदू राष्ट्र वाला ट्रेलर लॉन्च हुआ है, नया बखेड़ा शुरू हो गया है। बाबा चमत्कारी के एपिसोड में मौलाना तौकीर रजा की एंट्री हो गई है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा पर तौकीर रजा ने बड़ी फिरकी ली है। हम हिंदू राष्ट्र देंगे, एक हिंदू एक हो रहा है, इससे बड़ा क्या चमत्कार। बालाजी का पर्चा है, इसलिए तो देश में चर्चा है। व्यासपीठ तो सत्य बोलती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती। हम तो सब पार्टियों के हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी नहीं जानता हूं। अभी आपसे सुना मैंने कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र, ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो डाल डाल मैं पात पात, कोई किसी से कम नहीं है। अब तौकीर रजा नए माइंड रीडर बन गए हैं। दुनिया का दिमाग बाबा पढ़ते हैं, लेकिन तौकीर रजा ने बाबा का ही दिमाग पढ़ लिया। हिंदू देश वाले बयान के पीछे संघ का दिमाग जान लिया। यही नहीं, तौकीर रजा ने यह भी बताया कि बाबा के दिमाग में हिंदू राष्ट्र वाला आइडिया क्यों आया। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये अमानवीय कहां से हो गया, ये अनलॉजिकली कहां से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहां से हो गया? हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और साहस हम अपने संविधान पर चले। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। उन्हें अपना नाम चमकाने के, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं और हुकूमत पे दबाव बना के प्रशासन पे दबाव बना के वो सिक्योरिटी वगैरह लेना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब सवाल है कि विश्वास अंधविश्वास की बहस में सनातन एकता की बात क्यों कर रहे हैं बाबा? क्या हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर विश्वास अंधविश्वास की लड़ाई को डाइवर्ट करना चाहते हैं, या फिर हिंदू राष्ट्र का खुल्लम खुल्ला ऐलान बाबा का नया चमत्कार है? बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे बाबा का मकसद क्या है, ये तो बाबा ही जाने। लेकिन जो सच है वो ये है कि देश संविधान से चलता है और संविधान में सभी धर्मों की बात कही गई है। ऐसे में बाबा अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और उनके विरोधी इसके पीछे सियासी दिमाग बता रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि बाबा एक हिंदू राष्ट्र की नहीं, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की वकालत भी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब प्रजा सुखी, हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार। और अगर ये गलत है तो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर गलत कोई नहीं हुआ है। तो राम राज्य तभी आएगा जब रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा, और राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस होगी तो राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है माय डियर। बाबा के नित नए आध्यात्मिक और सियासी चमत्कारों की कहानी
जो भी है, लेकिन अभी बाबा ने विश्वास अंधविश्वासों के सवालों की एक लड़ाई जरूर जीत ली है। जब बाबा का नागपुर में राम कथा का कार्यक्रम था, कहीं भी बैठे रहना, ये वो दरबार है। आप तो आपके पूजनीय पिताजी सहित नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और पढ़े लिखे लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। हम कुछ नहीं जानते, पर बालाजी सब कुछ जानते हैं। आइए नजदीक, माइक लीजिए। बोलिए बागेश्वर धाम की। कहां से आई मैया? नागपुर से। है? नागपुर से। तो आपने यहाँ नाम बताया था कि किसी? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? उनकी महिमा। हाँ। नियम है, लहसुन प्याज मांस मंद्राबंद मंगलवार की पेशी करना जरूरी। जाऊंगी। ठीक, हमने ये अर्जी लिख ली। आप अपने मन के क्वेश्चन बोलो, नजदीक आओ। हमने लिख लिया, पूछो क्या बात। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई बताता कि घर में पितर दोष है, कोई कुछ है, और हमारे यहाँ अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, और सबसे ज्यादा आदमियों को ही हानि पहुंच रही है। और कोई बात? और बस हमने लिखा तबीयत ठीक नहीं रहती, अकाल मौत होती, पूरा परिवार में उत्पात मचा हुआ है। अभी तक टोटल 5 अकाल मृत्यु हो चुकी हैं। 5 अकाल मृत्यु आपके यहाँ हो चुकी हैं। पितृदोष है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी तांत्रिक विद्या या मारण विद्या नहीं की गई है। पितृदोष के कारण सीना का दर्द बनना व शरीर में जकड़न बनना, अचानक से मौत बन जाना, ऐसा हो रहा है। आगे नहीं होगा, पितरों का उपाय करवा दें, आशीर्वाद है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप था कि 5 से 13 जनवरी तक चलने वाली बाबा की राम कथा का प्लान, इनविटेशन और पोस्टर में भी 13 जनवरी तक की कथा का जिक्र था। लेकिन महाराज पूरी कथा करने के 2 दिन पहले ही नागपुर से चले गए, क्योंकि इन 2 दिन के एक वीडियो को देखकर बाबा के चमत्कार पर समिति ने सवाल उठाया था और अपने 10 लोगों को धीरेन्द्र के शास्त्री के सामने लेकर जाने को कहा था। शास्त्री को समिति के इन 10 लोगों के बारे में उनके अंतर बताने थे, जिसमें उनका नाम, नंबर, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था। उसे 2 बार रिपीट करते। यदि वो 90% रिजल्ट भी दे देते तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देती। हालांकि इसके लिए उन्हें 3 लाख का डिपॉजिट करना होता। समिति का आरोप है कि चैलेंज की बात सुनकर ही बाबा नागपुर से पहले ही चले गए, जिसके बाद अंधविश्वास फैलाने की शिकायत पुलिस में की गई। मैंने उनके दिव्य दरबार के वीडियोस देखे, जो ऑब्जेक्शनेबल है, कानून के अनुसार ऑब्जेक्शनेबल है, जो लोगों की ठगी करते हैं, जाहिर तरीके से मैं कह रहा हूं, और इसीलिए तो आह्वान दिया है। उनमें अगर दिव्य शक्ति है तो सिद्ध करने के लिए आ गया है। फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आए, नागपुर में आए। नागपुर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी शिकायत पर नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। 5 से 11 तारीख तक के दिव्य दरबार के वीडियो की जांच में पुलिस को कोई भी अंधविश्वास की बात नहीं मिली, जिससे कि ये साबित हो सके कि किसी भी प्रकार से अंधविश्वास फैलाया गया या अंधश्रद्धा निर्मूलन के नियम तोड़े गए। तो धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था, और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था, उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्याम मानव जी। श्याम मानव जी, नागपुर पुलिस कमिश्नर ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को नागपुर में हुए आयोजन के ऊपर क्लीन चिट दे दी है। मैं एसीपी क्राइम जो प्रमुख दक्षता अधिकारी नागपुर के हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगने ही वाला था। उन्होंने लिखित फॉर्म में मुझे दिया, जैसा आपने कहा उस ढंग से। उनका कहना है कि ये कानून लागू नहीं होता।
मेरा जो इस कानून का अभ्यास है, मैंने इस कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, कई लोगों को कन्विंस कर ही कानून के लिए उनका समर्थन प्राप्त किया है, तभी एक मत से ये कानून पूरे महाराष्ट्र में पारित हुआ है। पुलिस का ट्रेनिंग भी किया है, तो इसी सभी बारीकियां मैं जानता हूं। मेरे ज्ञान के अनुसार ये कानून लागू होता है, जो दिव्य दरबार नागपुर में हुआ उसको भी लागू होता है, जो दिव्य दरबार के वीडियोज उपलब्ध है यूट्यूब पर उसको भी लागू होता है, और औरंगाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया है, उसने इस कानून को ज़्यादा व्यापक बनाया है। उनके निर्णय के अनुसार खंडपीठ का निर्णय है कि अगर कोई बाबा भगवान के नाम पर या किसी बाबा के नाम पर भी आश्वासन देता है कि आपका भला होगा, आपको बरकत मिलेगी व्यवसाय में, आप परीक्षा में पास हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तो इस ढंग का आश्वासन देना भी कानूनन अपराध है, जादू टोना विरोधी कानून के 3(2) के तहत। ऐसा स्पष्ट आदेश उन्होंने दिया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 6 घंटे का पूरा वीडियो उन्होंने खंगाला, उसमें कुछ भी विरोधाभास की स्थिति नहीं पैदा हो रही कि वो अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है ये उनका जो मत है उससे मैं डिफर करता हूं, क्योंकि सभी कानून की बारीकियां उन तक मैंने पहुंचाई हैं, कहाँ कहाँ इसका उल्लंघन होता है इसकी जानकारी उनको दी है। इसके बावजूद अगर वो कहते हैं, मैं कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूँ, एसीपी क्राइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन पर ये जिम्मेदारी। तो एसीपी क्राइम का अगर ये मत है कि ये उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये मत किसी भी पुलिसी वकीली दिमाग का नहीं है। तो किसका दिमाग है? वो मुझे पता नहीं, वो आपको ढूंढना है। क्या दबाव के अंदर हुआ है ये सभी आपको। पुलिस की क्लीन चिट से श्याम मानव सहमत नहीं है। तमाम बारीकियां बता रहे हैं, विश्वास और अंधविश्वास का फर्क दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल इन पर भी है, और सवाल के पीछे है ये तस्वीर जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्याम मानव राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे। ये पूरा मामला सियासी है या फिर विश्वास अंधविश्वास का, लेकिन ये जरूर लगता है कि ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर के लिए ये क्लीन चिट किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। कब से चिल्ला रहे हैं? हनुमान चालीसा का प्रचार करना और बागेश्वर धाम का प्रचार करना या सनातन का प्रचार करना, ऋषि परंपरा की दिव्य शक्तियों के बारे में लोगों को बताना अगर अंधविश्वास है तो पूरे भारत के व्यक्ति हनुमान भक्तों को जेल जाना चाहिए था। तो हमें कानून पर भरोसा, संविधान पर भरोसा था, और उसी के कारण आज सत्य की जीत हुई। और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर महोदय ने आज जो है क्लीन चिट दे दी कि किसी भी प्रकार की FIR नहीं बनी। देखो, कल भी इतना ही भक्तों का समुदाय था, आज भी इतना ही है। कल धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण थे, आज धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण है। न कल ईश्वर थे न आज ईश्वर है। और सब जगह से प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कुछ है, पर कुछ ना कुछ है, वो बागेश्वर बालाजी की कृपा है। अक्सर अपने विरोधियों पर आक्रामक अंदाज में निशाना साधने वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नागपुर से क्लीन चिट मिलने के बाद बेहद उत्साहित नजर आए। जोश साफ नजर आ रहा था, लेकिन सधे अंदाज में उन्होंने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब इसी व्यासपीठ से दिए। कहा उन्हें कानून पर पूरा विश्वास था और सच जो है वो सामने निकल कर आता है। यही नहीं, उत्साह के चलते उन्होंने रामचरितमानस से लेकर पाकिस्तान तक तमाम मुद्दों पर बात की और कहा कि अगर उन्हें चांद पर भी कथा पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा तो वो करने जरूर जाएंगे। ये उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा था। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी बताया कि अब वो इलाहाबाद जा रहे हैं। तमाम संतों को 8 फरवरी को यहां पर होने वाले बड़े सम्मेलन में जाकर निमंत्रण भी देंगे। हालांकि श्याम मानव नागपुर में कह चुके हैं कि वो इस मामले को आगे मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, लेकिन ये क्लीन चिट कहीं ना कहीं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को अगले कई दिनों तक जोश में रहकर और सधे अंदाज में अपने विरोधियों पर हमला करने का मौका लगातार देती रहेगी। प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी के लिए गांव गढ़ा बागेश्वर धाम से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।